अस्सलाम वालेकुम। इकरा टीवी के साथ मैं हूं उसामा सदाकत। हेडलाइंस में शामिल करेंगे आज की ताज़ा खबर। शाम में सरकारी फौज की बमबारी से 11 बच्चों समेत 26 अफराद जान की बाजी हार गए। बैनुल-अक़वामी इदारे के मुताबिक रूस और शाम की इत्तेहादी फौज के लड़ाका तैयारों ने रात गए जनूब मगरबी सूबे के मखसूस इलाकों में फिजाई बमबारी की, जिसके नतीजे में 26 अफराद जान बहक हो गए, जिनमें 11 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली फौज जारियत से बाज न आई। गासिब सियोनी फोर्सेस की गजा के बॉर्डर पर फायरिंग से मजीद 4 मासूम नहत्ते फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। चीन और यूएई के दरमियान तिजारती रवाबित बढ़ने लगे। चीनी सदर के दौरा अरब अमारात में अहम पेशरफ सामने आई है। दोनों मुल्कों के दरमियान 13 मुआहिदों पर दस्तखत हुए। मुआहिदे सरमायाकारी बढ़ाने, तिजारत, ज़राअत और माहीगीरी में किए गए। चीन और रूस ने अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद करते हुए शमाली कोरिया को तेल की फराहमी रोकने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा को दरख्वास्त की है कि वो शमाली कोरिया पर कीमियाई हथियारों को ख़त्म करने के लिए दबाव बरकरार रखे। हनीफ अब्बासी के सियासी कैरियर का फैसला आज सुनाया जाएगा। इंसदादे मंशियात अदालत ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी के खिलाफ एफिड्रेन कोटा का फैसला महफूज कर लिया। फैसलाबाद से आज़ाद उम्मीदवार ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। कौमी और सूबाई असम्बली के हल्का 10 से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अहमद मुगल ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। पुलिस का कहना है कि अहमद मुगल का बेटों से झगड़ा हुआ था, जिस पर दिल बर्दाश्ता होकर खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पीटीआई के उम्मीदवार असद उमर भी शरपसंद अनासिर के निशाने पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की कॉर्नर मीटिंग के दौरान फायरिंग। पुलिस के मुताबिक असद उमर और कारकुनान महफूज रहे। फायरिंग का मकसद खौफ व हिरास फैलाना है। ग्लेशियर पिघलने से बनने वाले सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। गजर में झील टूट गई। ग्लेशियर पिघलने से बनने वाला सैलाबी रेला मुतअद्दिद इलाकों को मलियामेट करता हुआ गिलगित की तरफ बढ़ने लगा। वजीर आला हाउस समेत शहर के बड़े हिस्से के मुतासिर होने का खदशा। नशीबी आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी कर दी गई। दो बड़ी सियासी जमातों को टारगेट किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन मुजरिमाना तौर पर खामोश है। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी भी निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े। कहते हैं कि सियासी एजेंडा चलाने के लिए एहतसाब के इदारे इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसा बाप वैसा बेटा। इसहाक डार के कारोबार में कौन भारतीय शरीक, बड़ी करप्शन सामने आ गई। खातून सहाफ़ी सबीना सिद्दीकी ने अपने ट्विटर पैगाम में दावा किया है कि साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के बेटे अली मुस्तफ़ा डार ने भारत में सोबा डेवलपर्स के साथ मिलकर 2 कंपनियां कायम की हुई हैं, जबकि इसहाक डार इन कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हैं। इलेक्शन मुहिम आखिरी दिनों में दाखिल होते ही सियासी जमातों की मुखालफीन पर तनकीद भी अरूज पर पहुंच गई। सियासी हरीफों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियाँ अरूज पर। इलेक्शन कमीशन ने नाजेबा जुबान के इस्तेमाल पर परवेज़ खटक, अयाज सादिक और मौलाना फजलुर रहमान को हलफनामा जमा करवाने का हुक्म दे दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का तहरीक इंसाफ पर बड़ा इल्ज़ाम
कहते हैं कि पंजाब की निगरान हुकूमत तहरीके इंसाफ की मदद कर रही है और इसके इशारों पर नाच रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना हुआ है। आम इंतखाबात 2018 के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई और तरसील का काम मुकम्मल हो गया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में वोट का तरीकाकार वज़ा कर दिया। नाअहल वज़ीर आज़म मुजरिम नवाज शरीफ और मरियम नवाज से ख्वाजा हारिस और अमजद परवेज समेत 5 रुकनी कानूनी टीम की अडयाला जेल में मुलाकात हुई। मुलाकात में एवनफील्ड केस के फैसले से मुतालिक अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फिल वक्त इकरा टीवी से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ikratv.pk।